लोग मुझे गालियां देते हैं, भाई ठीक है, ये मेरा डेटा नहीं है। ये भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी की लीला चलती है भाई जी, देखिए। उनको जो है लाल किले पर स्पीच देने आना था, और मोरों को पहले पता पड़ गया कि भगवान लाल किले पे जाके मुरली बजाएंगे। तो मोरें आ गई, गायें आ गई कि भगवान को विदाई दे दें, भगवान वहां पर जाके मुरली बजाएंगे, स्पीच देंगे। क्या लीला चल रही है महोदय, हम सभी का जीवन धन्य हो गया। हम सभी को 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त कराने के लिए परम पूज्य भगवान क्षीर सागर को छोड़ के आ गए। इतना कष्ट झेल रहे हैं भारत पर शासन करके। हम सभी कृतार्थ हैं महोदय उनके प्रति, जीवन कुर्बान है उनकी सेवा में। आज आप उन्हीं का डेटा देख लीजिए, इवन इंडियंस आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। 17% जंप है, 17% जंप है, एंड यू वांट टू क्रिएट जॉब्स इन दिस कंट्री। परम पूज्य भगवान मोदी जी लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, पर ट्रेनिंग से क्या होगा जनाब अली? जॉब्स, मसला जॉब्स का है। तो आप में से कोई लोग कहेंगे साहब मोदी जी नहीं नहीं, मैं मोदी जी का इस धरती पर सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं, सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं। अगर आप परम पूज्य भगवान मोदी जी के 2014 के पहले के वीडियो सुन लें, तो आपको पता लग जाएगा कि आज मैं जो कह रहा हूं ये बातें परम पूज्य भगवान मोदी जी 2014 के पहले किया करते थे। मैं बस उन्हें याद दिला रहा हूं महोदय कि देखिए आपके सामने देश लुट रहा है, आप मुर्गों को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। देश लुट रहा है। सुल्तान हिंद, शहनशाह आलम, आलमपना देश लुट रहा है आपके सामने। नाउ टुडे इंडियंस आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। 70% जंप है। आरबीआई से पूछा गया, बोले ये अच्छी बात है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, अच्छी बात है। नाउ वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, नाउ वी आर इन्वेस्टिंग इन ग्लोबली। देखो आप, तो हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। ठीक है, आप इसमें भी खुश हो, अगर आप इसमें भी खुश हो कि अरे यार हम आउटवर्ड एफडीआई बढ़ गया, तो हमारा ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है भारतीय लोग विदेशों में निवेश कर रहे हैं भारत छोड़ के। ये मजबूत विकसित भारत की पहचान अगर आपको लगती है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इसमें भी खुशी मना ले। ये वही चीज हो गई कि आप घर जल रहा था सर्दी के माहौल में, अरे भैया घर जल रहा, मजा आ गया यार, गर्मी आ गई यार, हाथ ताप लिए यार, घर जल गया, जल जान तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ ताप लिए यार, फूंक दिया, हाथ ताप लिए भाई साहब। देखो, गले सर्दी लग रही थी, हाथ तप गए। तो ये समस्याएं हैं जो अपना सोल्यूशन मांग रही हैं, सरकारी डेटा है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप डेटा पर भरोसा रखें, डेटा क्रिस्टल क्लियर है। डेटा विल फोर्स देम। देखो आप, हूबहू कॉपी है, ये क्रूड ऑयल है, ये रुपी है, हूबहू कॉपी है भाई साहब। आरबीआई ने, आपने हमसे टैक्स लेके आरबीआई ने पूरा फॉरेक्स फूंक दिया, क्या वहां पड़ा? आपने एक जेब में हमें लूटा, वहां आरबीआई ने डॉलर फूंक दिए, तो हमारा पैसा तो आपको भी ना मिला। देखिए, मैं समय से पहले इनसे कह रहा था कि हमें लूट के, हमारा टैक्स वसूल करके आप अपना अपना घर नहीं भर पाएंगे, वो दूसरी जगह लुट गया पैसा। वो चीज है महोदय। अब आरबीआई फिर आ गया बेचने के लिए, फिर भी क्या होगा भाई? अगर आपको क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी से हटना है तो बुला लो उनको, शेवरॉन को, एक्सोन मोबिल को, ब्रिटिश पेट्रोलियम को। कल तेल निकाल देगी वो, कल, कल। देखिए, मान्यवर निफ्टी का जो कंपनियां हैं 50, उनकी प्रॉफिट पिछले 10 क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल पर हैं। देखो आप,
और मार्केट नहीं चढ़ रहा है। देखिए, हमारी अर्निंग बढ़ गई है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, लेकिन मार्केट नहीं चढ़ रहा है, निफ्टी नहीं चढ़ रहा है। तो क्या कारण है? ये कारण आप पूछ लेंगे तो आपको अभी देश निकाला काला पानी की सजा दे दी जाएगी, क्योंकि आपने सही सवालात पूछ लिए। और सवाल भी हमने इसलिए पूछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लोग भूल गए हैं, वो जो आलोचक होते हैं उनको दुश्मन मानते हैं। तो फिर होता क्या है, वो आलोचक में गोली मार देते हैं। आप आलोचक को गोली मार दो, डेटा थोड़ी मरेगा उससे, डेटा तो आपका है। निफ्टी की कंपनियों ने प्रॉफिट बेजा कमाया, फिर भी निफ्टी नहीं चढ़ रहा है। और 98 लोगों से, जिनके पास $272 के एसेट्स हैं, उनसे बैंक ऑफ अमेरिका ने पूछा, ग्लोबल स्टडी करी, एंड दे फाउंड इंडिया इज लीस्ट फेवर्ड नेशन इन एशिया। टुडे इवन इंडोनेशिया इज बेटर देन यू। अभी कुछ दिनों पहले ताइवान और कोरिया में क्रैश आया था, हमारे देश में लोग बड़े खुशी मना रहे थे, घी के दिए जला दिए लोगों ने, अरे कोरिया डूब गया, अरे ताइवान डूब गया, अरे डूब गया फिर खड़े हो जाएंगे वो। इट्स मार्केट। आज भी ताइवान और जापान नंबर वन पर है, नंबर वन नंबर टू पे है। हम महोदय लोएस्ट लेवल पर पड़े हुए हैं। क्यों? 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 फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट जो भगवान मोदी जी कहते हैं, उन्हीं से मेरा सवाल है कि भैया ये क्या हो गया। और आपको कार्य हो गया, हो जाने दो। अरे ना महोदय, इसी के कारण तो निवेश नहीं आ रहा है, इसी के कारण आउटवर्ड रेमिटेंस बढ़ रहा है, इसी के कारण आउटवर्ड एफडीआई बढ़ रहा है। इन पैसा आ नहीं रहा है, आउट पैसा ज्यादा हो रहा है, बिकॉज वी आर नो लॉन्गर अ फेवर्ड कंट्री। Nobody likes to invest in our nation. ये बैंक ऑफ अमेरिका का एनालिसिस है, उन्होंने नाम भी छापे हैं जिनसे पूछा, और वो कोई एरे गहरे नत्थु गहरे नहीं है। दे हैव गॉट $272 billion assets to invest. लॉट ऑफ वेल्थ है उनके पास। आप कोई कहने जान दो यार, एस्थेसी करा दो, तो मैं कहा भाई ये बहुत अच्छी बात है, आपकी शुभकामनाएं बहुत अच्छी है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे ही देर सवेर सरकार को समझ में आएगा, आप ये ध्यान रखिए कि हमारी अर्निंग अपग्रेड हो चुकी है। जैसे ही सरकार टैक्सेशन में रियायत देगी, आपको निफ्टी पर 5% का यूसी दिखने को मिल जाएगा। अब लोग कहेंगे उसी दिन खरीद लेंगे, तो इल्ला वो नहीं हो पाएगा। आप नीचे खरीदते चलो, बढ़ गया, बस बात खत्म। सब्र रखिए, नजर रखिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, जीत आती है आपको। अब तो मजा लो, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। किस्मत, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। दाव लगाने वाली चीज है ये मार्केट छोड़ने वाली बात नहीं है श्रीमान, ये दाव लगाने वाली बात है। अगर युक्ति है आपके पास, आइडिया है आपके पास कि भाई जी प्रॉफिट तो आ गया, शेयर प्राइस नहीं बढ़ी, दैट इज द टाइम टू इन्वेस्ट, दैट इज द टाइम वॉरेन बफेट वेट्स फॉर, दैट इज द टाइम शाली मुंगेर वेट्स फॉर। मैं तो खुद निवेश करता हूं महोदय, निफ्टी नीचे लाओ आप, मैं खुद खरीदवाऊंगा, अपने क्लाइंट्स भर भर के निफ्टी उठवाऊंगा, सारी वीडियो उठवाऊंगा, क्योंकि वी आर ऑल सेट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, टाइम ले लो जितना टाइम लोगे।
एक साल में करोगे 5% अपर सर्किट, 2 साल बाद करोगे 5% के 2 अपर सर्किट। आई हैव नो इश्यूज, वी आर रेडी टू वेट, नो इश्यूज, हमें जल्दबाजी नहीं है। गेम है भाई, अपन तो बैठे हैं बंदूक भर के, निशाना लगा के, शिकार खुद आएगा पानी पीने, सीधी सी बात है। लॉक्ड एंड लोडेड गन है, निशाना तैयार है, बस कभी तो आएगा। किसी में क्या दम था हमें लूटने का, किसी में क्या दम था हमें लूटने का, हम ही ने लुटाया है घर बार हंसकर। यह एक्सॉन मोबिल है, ये दुनिया की सबसे टॉप बड़ी अमेरिकन ऑयल प्रोड्यूसर है। उसका शेयर एक साल में 56% चढ़ गया। एंड हियर यू हैव ओएनजीसी, भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उसका शेयर 0.03% बढ़ा। लिख दू मैं, 0.03% चढ़ा एक साल में। एक्सोन मोबिल चढ़ा 56%। तो जो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम लिमिट में रहो, देशद्रोही हो, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे बताइए कौन देशद्रोही है सच सच में, कौन पीएसयू कंपनियों का बेड़ा गर्क कर रहा है। अब एक लॉजिक आ जाएगा कि अरे ये तो शेयर है, अरे ये तो सट्टेबाज है, अरे ये तो सटोरिये हैं, ये थोड़ी क्या लेना देना वो एनबीसी के शेयर से। ये ब्रिलियंट लॉजिक है भारतीय लोगों का। अरे भाई ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर है, आप देख लो ना धंधा। एक्सोन मोबिल आपको एक साल में 50% मुनाफा दे रहा है, ओएनजीसी क्यों नहीं दे रहा है? अगर मैं ये सवाल पूछ लूं तो आप मुझे बताइए मैंने कौन सा नाजायज सवाल कर दिया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान परम पूज्य भगवान मोदी जी को है, उन्हीं की तो कंपनी है ये। भारत की राष्ट्रपति साहिबा इसकी मालिक है ओएनजीसी की, मैं थोड़ी, मैं अदना सा शेयर होल्डर हूं महोदय, मेरे पास फ्री एसेट है, डिविडेंड आता है, नहीं आएगा बाद में आएगा। क्यों सरकार ने इसको बर्बाद किया कंपनी को? विंडफॉल टैक्स, किसी पे भी कहीं भी टैक्स ठोक दो, कहीं भी टैक्स ठोक दो। सो दैट्स हाउ वी सफर। अब कुछ लगा अरे टैक्स जरूरी है, टैक्स लेके हम जो है गरीबों को रेवड़ियां बांटेंगे, सबका साथ सब विकास करना है। अरे गुरुदेव समझिए, अगर ओएनजीसी को प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया वो कहां से तेल की खोज करेगी? ओएनजीसी क्या किडनी बेच दे अपनी? तिल में से तेल निकलता है साहिबान, जनाबे अली, तिल में से तेल निकलता है। आप कमाने दीजिए, कमाएंगी तो वो धंधे में लगाएंगी। कोई व्यक्ति, आप अपने पिताजी से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि धंधे में आपको घाटा हो रहा है तो क्या आप धंधा आगे बढ़ाओगे क्या? धंधे में जब मुनाफा होगा, why the hell ExxonMobil can invest $5 billion और खड़े रहते हैं, डूबते हैं, डूब जान दो, कोई दिक्कत नहीं, खोदो, करो ड्रिलिंग, क्योंकि उनको पता है कि भैया पीछे 50 बिलियन की प्रॉफिट है। वो $5 बिलियन डाल देंगे एक कुएं में, बर्बाद हो रहे हैं, होने दो, पीछे भैया 50 बिलियन है उनके पास बैलेंस शीट पर। और चूंकि उनके पास प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, तो मार्केट उनको चलते फिरते $5 बिलियन थमा देता है, लो बेटा करो ड्रिलिंग। अब ओएनजीसी के पास तो घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अब लोग कहेंगे तो परम पूज्य भगवान मोदी जी ने 84,000 करोड़ की सब्सिडी तो दी दी, तो सब्सिडी भैया आपके ही तो पैसे हैं, आपका ही तो टैक्स है, ठूस तो बर्बाद कर दो। तो भैया पहले विंडफॉल टैक्स लिया काहे को?
यू रॉब पॉल टू पे पीटर। आप राम को लूटते हो श्याम को पैसा देने के लिए, आप श्याम को लूटते हो रवि को पैसा देने के लिए। लूटमार चल रही है। दुर्भाग्य क्या है, सबको नुकसान है। तो ये व्यू पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ध्यान रखिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों से हमने बच के रहना है, क्योंकि बाबूशाही को ये समझ में आ ही नहीं सकता कि भैया ये समस्या इन्होंने ही पैदा करी है। तो जब तक समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति बना रहेगा तब तक समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। ये मेरा करवद्ध निवेदन है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।